चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी, हमारे साथ अंशुल जैन जी। तो आप सभी विशेष मेहमानों का हाथ जोड़ करके प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये बताइए कि मतलब लग तो रहा था डील के बाद सब कुछ अब सुधर गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? वो है ना डायलॉग, इधर दुख कम काहे नहीं होता वाली बात हो गई है। अब नई नई एआई की इश्यूज़ हैं, नए इश्यूज़ आ गए। अभी जो बीएससी को लेकर के जो गिरावट देखने को मिल रही है, आरबीआई ने नियम सख्त कर दिए, तो अभी भी इंटरनेशनली बहुत सारे परेशानियां हैं। घरेलू स्तर पे क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, और क्या ये 2026 ऐसा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? गुड मॉर्निंग विपुल। मुझे लगता है कि देखिए, बाजार में जो एआई का लेके जो चर्चा हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए आने वाले समय में आईटी सेक्टर में थोड़े बदलाव जरूर होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देखिए आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, टीसीएस, इन्फोसिस या एचसीएल टेक या परसिस्टेंट जैसी बड़ी कंपनीज को कोई धंधा नहीं देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात अपस्किलिंग होगा। मेरे ख्याल से जो एंट्री लेवल के जॉब्स है वो तो डेफिनेटली खतरे में है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है या मान के चलिए कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव है, तो ये नौकरियां नहीं रहेंगी। बट एक बात तो क्लियर है कि जो आईटी कंपनीज है प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो एआई को यूज करके इनफैक्ट इनकी प्रोडक्टिविटी 30-40% इंप्रूव कर सकता है। तो ये बदलाव जरूर आएगा, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट सभी को एक तरह देख रहा है। आई मीन नेगेटिव अप्रोच से ही मार्केट को देख रहा है कि खराब है, मार्केट और नीचे जाएगा, बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये बातें मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी चिंता दे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। और रही बात इंडेक्स को लेके, तो मुझे लगता है कि देखिए अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा थोड़ा करके एफआईआई वापस इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील हो चुकी है। हमारा जो मैक्रो पिक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि बजट में भी जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसका इंपैक्ट आपको मेरे ख्याल से अप्रैल में जून के क्वार्टर से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नतीजों का सीजन भी मोर और लेस ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। हालांकि नंबर्स इतने भी अच्छे नहीं थे, लेकिन चौथी तिमाही हमको लगता है काफी अच्छे आएंगे। लेकिन जो सेक्टर्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है, केमिकल सेक्टर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस करिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी अभी थोड़ा बहुत रिकवरी मेरे ख्याल से अप्रैल में जून के क्वार्टर में दिखाना शुरू करेगी, तो टेक्सटाइल्स एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और गिने चुने स्टॉक्स के ऊपर ही प्रॉपरली पोजीशन लेना है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट एक छोटे रेंज में रहेगी, और ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज आते हैं, एआई का हो गया या कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो न्यूज आ गई है कि ब्रोकर्स को अभी 100% फंडिंग देनी पड़ेगी, ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नुकसानदायक है। जैसे कि बीएससी का शेयर आज डाउन है, एंजल वन डाउन है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने लगेंगे, बट उसके बाद सिस्टम और स्ट्रांग होगा, और जो भी सिस्टम को स्ट्रांग करता है वो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट वेलकम करेगा। तो शॉर्ट टर्म पेन है, बट अगले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। ठीक सर, उम्मीद करते हैं सब शुभ हो। इन अलग अलग कैपिटल मार्केट के शेयरों पे भी एक एक करके बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आपका व्यू मार्केट पे कैसे देख रहे हैं इस समय की जो आज की जो गिरावट के इंडिकेशन थे, और क्या शाम तक संभल पाएगा बाजार? बिल्कुल जी, उससे पहले अगर आपका परमिशन हो, एक कॉल मैं देना चाहूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कॉल से पहले तो महत्वपूर्ण कोई चीज कंपनी का नाम रहेगा एक्यूम्स ड्रग्स, AKUMS ड्रग्स एंड फार्मा। सो अभी 487 एंड 488 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से ना हमें बाय करना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक 7-8% भागा है, लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है। जिस तरीके का पैटर्न है, लगातार एक लोअर लो फॉर्मेशन था, नीचे भी आ रहा था। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई भी करना चाहिए। स्ट्रक्चरली भी चेंज हुआ है। अगर हम देखेंगे 2023 के आसपास, जहां पे कंपनी 200 करोड़ के आसपास नुकसान कर रहा था, वहां पे लास्ट जो रिजल्ट पोस्ट किया है ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है। मतलब एक धंधा था, जो धंधा ऑलरेडी लास्ट 2-3 सालों में नुकसान कर रहा था, वो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हुआ है। एंड जिस तरीके का चार्ट भी है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हैं तो पहला टारगेट यहाँ पे 498 का होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पे होना चाहिए ऑलमोस्ट 525 एंड अबव। 525 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आज का जो डे लो है यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा फिर भी, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी होता है। 454 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से बाय कीजिए। नेक्स्ट 2 से 3-4 दिन का व्यू रहेगा। पहला टारगेट 498, सेकंड टारगेट 525 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से एक बार खरीदारी करके जाइए। करंट जोन से एक बार खरीदारी करके चलें। आज की पहली कॉल और हुकुम डेस्क पे नजर रखें। यहाँ पर 498 पहला टारगेट, 525 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसका रखें ध्यान,
455 का। अभी फिलहाल के लिए 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रदीप जी आश्वस्त हैं कि यहाँ से अभी 10-12 रुपए की रैली जो है वो और देखने को मिलेगी फर्स्ट टारगेट के लिए, और उसके बाद जब ये अचीव होता है तो 525 दूसरा टारगेट यहाँ पर जो है के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ 455 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह जो है दी गई है। तो नज़र रखिए ऑकोम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल को लेकर के 8% की तेज़ी, लेकिन अभी के लिए जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें ये और नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मानना है प्रदीप जी का। जैसे यहाँ पर कोई और नई तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर प्रदीप जी जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करना चाहेंगे, दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, या 489 पे पहुँचता हुआ तो अब 8.25% ऊपर ऑकोम ड्रग्स का शेयर। तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर ऑकोम ड्रग्स पे, और जैसे ही यहाँ पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई देंगे और ज़्यादा तो फिर दोबारा स्क्रीन पर लेके आते हैं। जी मार्केट पे आपका व्यू? जी बिल्कुल जी, देखिए मार्केट को लेके मैं लास्ट दिन भी मैं शॉर्ट कॉल देना नहीं चाह रहा था, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेरा व्यू था, और मैंने अंशुल सर ने भी, और जो हमारा एक ही सेम व्यू था, सो कहीं ना कहीं नीचे बाई करना है। सो देखिए अभी जिस तरीके का हमने देख लिया ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में कि अलग अलग कंट्रीज के साथ डील हो चुका है, बजट हो चुका है, तो ज्यादा कुछ सेलिंग प्रेशर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए आज का जो लो था 25,372 के आसपास, वहां पे डिप लगाने के बाद जिस तरीके का रिकवरी है, सो मुझे लगता नहीं कि बाजार ऐसे ज्यादा कुछ नीचे आपको दिखेंगे। ओवरऑल मेरा 2026 का व्यू पॉजिटिव है। नीचे आने पे आपको क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का मैंने सलाह दिया था, वही आपको करना है। और एक चीज देखेंगे अभी का, अगर निफ्टी का पी भी देखेंगे 22.6 के आसपास चल रहा है। हिस्ट्रिकली देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट एक थोड़ा बहुत वैल्यू अच्छा ओवर वैल्यूएशन पे ही रहता है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर हम कंपनीज का ग्रोथ देखेंगे, लास्ट ईयर उतना बढ़िया हुआ नहीं था, Q4 का जो रिजल्ट आया वो मोटा मोटा मेरे को अच्छा लगा। अगर नेक्स्ट एक साल में, इसी साल में मान लो नेक्स्ट 2 से 3-4 क्वार्टर भी अच्छे से थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाता है, एंड अगर हम देखेंगे जीडीपी ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 7.2%, 7% के आसपास का अप्रोक्स मेंटेन हो रहा है। अगर नेक्स्ट स्टॉक्स भी एटलीस्ट 10-11% भी अपना अर्निंग वो मेंटेन करके जाते हैं, तो मान लीजिए अभी जो निफ्टी 50 का जो ओवरऑल आप देखेंगे ईपीएस, वो बेसिकली 1130 के आसपास है। तो 10-11% का आप साइड भी अगर हम देखेंगे ओवरऑल निफ्टी के जो 50 कंपनीज है, यहाँ पे भी नेक्स्ट 1-1.5 साल में अगर आता है तो कैलकुलेशन करके 1300 के आसपास हो रहा है, 1312 से 90 के आसपास होता है। तो 1300 इंटू अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फंडामेंटली टारगेट बैठ रहा है एटलीस्ट 28,500। तो 29,000 एक्सट्रीम लेवल पे 29,500, 30,000 ओवरऑल मुझे लगता है कि 2026 में आना चाहिए। तो इसीलिए ना ज्यादा अभी हमारा नेगेटिव व्यू है नहीं, शॉर्ट व्यू है नहीं, अभी मौका है, टाइम है, और मेजर तो इवेंट है वो भी चला गया है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू ही बन रहा है निफ्टी का। मेरा मुझे लगता है कि अगर हम नेक्स्ट 2 से 4 दिन का भी बात करेंगे, जब तक जो न्यू फ्रेश आज का लो लगाया था 25,370, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। 25,650 ब्रेक होने के बाद और आपको हायर लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही व्यू पॉजिटिव इस समय यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माफ कीजिएगा, अंशुल जी की राय लेते हैं। अंशुल सर, आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? और बाजार ठीक है, लोअर लेवल पे खरीदारी की सलाह है, लेकिन चल भी नहीं रहा है सर, ये भी समस्या बनी हुई है। अच्छा देखिए, समस्या उम्मीदों से हो जाती है। उम्मीद आप ज्यादा लगाए बैठे रहते हैं, मार्केट आपको थोड़ा सा कम देता है, तो मार्केट ऐसा कोई मतलब बहुत सही मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है। मार्केट ने ठेका नहीं ले रखा है आपकी उम्मीदों को पूरा करने का। मार्केट अपनी अर्निंग्स ग्रोथ और उन चीजों को फैक्टर इन करते हुए एक सामूहिक व्यू लेते हुए मार्केट चलता है, क्योंकि बायर भी है, सेलर भी है। अब सुबह काफी लोग सेलिंग की सलाह देगा कि गैप डाउन देखते हुए कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करने लगा। मैंने प्रदीप ने बाई दिया था, ऊपर आ गया। तो ऐसा नहीं है, मार्केट आपकी उम्मीदों का कोई वो भार लेके नहीं चल रहा है, वो अपने हिसाब से चलेगा। और मार्केट की दशा दिशा अगर आप देखेंगे ऊपर ही की है। लास्ट वीक हमने इतना डाउनफॉल देखा, हमने निफ्टी आईटी में इतना कुछ हलचल होते हुए देखा, जैसे एक दूसरे एनालिस्ट आते हैं उन्होंने कहा तांडव होते देखा। तो पूरे के बाद भी इतना आईटी में तांडव हो गया, उसके बाद भी अगर आप वीकली चार्ट पे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे तो केवल इनसाइड बार का प्राइस एक्शन था। बिफोर लास्ट वीक बहुत बड़ी बार बनी थी। अगर आप कैंडल ये लाइन चार्ट की जगह कैंडल या बार चार्ट दिखा सकें,
वीकली का। बिफोर लास्ट वीक बड़ी बार थी, लास्ट वीक केवल और केवल इनसाइड बार थी, जिसमें आईटी करेक्ट हो गया, रियलिटी करेक्ट हो गया, कुछ हद तक आखिरी दिन मेटल काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो सब कुछ तो हो गया, उसके बाद भी क्या हुआ है, इनसाइड बार का प्राइस एक्शन रह गया। आज के सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रैप बनाए और ऊपर चले, तो ट्रैप बनाया और ऊपर चलना स्टार्ट किया है। तो अब ये तेजी प्रोबेबली कंटिन्यू रहनी चाहिए और पहला टारगेट आप पकड़ के चलो, निफ्टी पे आना चाहिए करीब करीब फ्राइडे के सेशन में जो गैप था 25,630 के आसपास पहला टारगेट आना चाहिए। और नीचे के गैप फिल हुए हैं तो अब ऊपर के गैप फिल करने जाएगा। और बैंक निफ्टी में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 8,500 पहला रेजिस्टेंस है, जैसे ये निकलेगा 8,800 की तरफ, 8,800 876 की तरफ बढ़ेंगे, उसके ऊपर हम 61,417 के ऊपर बढ़ेंगे। तो अगर आपको तेजी के सौदे करने हैं, आप बैंकिंग स्टॉक खोजिए, बैंकिंग स्टॉक नहीं मिलते हैं तो बैंक निफ्टी में प्ले कीजिए। अगर फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो ठीक है, जो ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, बैंक 20 ले लीजिए। अगर आपको शॉर्टिंग देखनी है, जो कि सलाह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिलेटिव वीकनेस निफ्टी में है, तो अगर कहीं भी कोई फील्ड ब्रेकआउट या कोई भी रिवर्सल ट्रेड बनता है तो निफ्टी में देखिए। बाकी सलाह नहीं है शॉर्ट की, सलाह लॉन्ग साइड की ही है और बैंक निफ्टी पे ही आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा एक सर स्टॉक जमुना ऑटो जो बाई दिया था 120 के आसपास, 120 124 में, आज रिजल्ट आया 148 रुपए हो गया है, तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर कैपिटल आपकी खाली हो रही हो तो एक स्टॉक बढ़िया डबल बॉटम बना रहा है, 18 दिन का डबल बॉटम है, वेक्टर फूड्स। यहाँ पे 220 रुपए में सुबह बाई दिया हुआ है, अभी 222 चल रहा है, 220 रुपए में भी वेक्टर फूड बाई करके चल सकते हैं। 10 रुपए की तेजी 230 232 रुपए की आपको आराम से 1-2 दिन में मिल जानी चाहिए। तो वेक्टर फूड यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। वेक्टर फूड्स यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। वेक्टर फूड्स अगर इस समय खरीदारी करें, स्टॉप लॉस टारगेट सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी जो चल रहा है 222 के आसपास, अभी 222 पे खरीदें तो टारगेट क्या रखा है, 10 रुपए ऊपर 232। हाँ सर, 232 रुपए पे 50 डे मूविंग एवरेज है जो बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 232 का टारगेट लगाइए। अगर 232 नहीं अटका तो 242 रुपए तक भी खिंच जाएगा, बट चूंकि 50 डे मूविंग एवरेज बड़ा रेजिस्टेंस होता है, उसको ही पहला टारगेट मान के चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 212 रुपए का। 212, चलिए 212 का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर अगर संभव हो तो एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए शानदार तरीके से 222 रुपये पे चलता हुआ 4.25% ऊपर, 232 ये टूटता है, 242 दो टारगेट यहाँ पर निकल के आए। स्टॉप लॉस आपको रखना है 212 212 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मिस्टर वेक्टर फूड स्पेशलिटी केमिकल इस समय ये भी जो है शानदार तेज़ी दिखाता हुआ, और यहाँ पर भी और ज़्यादा तेज़ी संभव है 8-10 रुपए की, उसको अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मानना है अंशुल जी का। 232 242 दो टारगेट दिए गए, लेकिन 232 पे एक रेजिस्टेंस है, तो चाहें तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। वो अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो फिर 10 रुपये की और रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए 4.5% ऊपर जो है ट्रेड